जैसा कि आप सब जानते हैं कि समुद्री रास्तों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा नाता है और उस नाते को और मजबूत करने के चलते काफी समय से सरकारें अपनी मैरीटाइम लॉजिस्टिक को और सुधारने के चलते काफी कार्य कर रही हैं, जिनमें पोर्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, ग्रीन पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट, ऑटोमेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एट पोर्ट्स फॉर एनहांस्ड एफिशिएंसीज, डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग रिपेयर एंड रीसाइक्लिंग क्लस्टर, technology upgradation in shipbuilding, hinterland connectivity and multimodal logistics, waterways and coastal shipping infrastructure development, initiatives to boost टूरिज्म, मैरीटाइम स्किल रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रगति की गति को बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही हमारी मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स की बैकबोन कहलाए जाने वाले हमारे सीफेरर्स को और सुविधा पहुंचाने के चलते भी बात की जा रही है, जहां भारत ने मैरीटाइम इंडस्ट्री को एक नई ग्लोबल पहचान देने के चलते 2015 के लगभग सागर माला नाम के प्रोजेक्ट को चलाने की शुरुआत की थी। और ऐसे में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीति और ग्राहक उन्मुख कहलाए जाने वाली इस योजना के तहत भारत में शिपिंग लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। ऐसे में इस बार 2023 का ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट भारत को और बेहतर तरीके से ग्लोबली कनेक्ट, कोलैबोरेट और क्रिएट करने की बात कर रहा है, जिसके चलते ये उम्मीद की जा रही है कि भारतीय मैरीटाइम सेक्टर को आर्थिक रूप से और बढ़ावा मिलेगा। तो आइए ऐसे में ले चलते हैं आपको 17 से 19 अक्टूबर के बीच होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट से जुड़ी प्री इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और सुनाते हैं इस पर वहां मौजूद यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के साथ साथ चेयरमैन ऑफ द मुंबई पोर्ट ट्रस्ट श्री राजीव जलोटा का क्या है कहना। सर, ऑफ कोर्स मेरा पहला जो सवाल जाता है, ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट मैरीटाइम इवेंट जो कि मुंबई में होने वाला है। इसका उद्देश्य के बारे में बात करें और ऑब्वियसली आप मुंबई के पोर्ट्स के आप कर्ता धर्ता माने जाते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 ये मैरीटाइम इंडिया समिट की एक सीरीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से होता है। 2016 में पहला इवेंट हुआ, फिर 2021 में कोविड की वजह से वर्चुअल इवेंट हुआ। अब 2023 में हम इसको फिजिकल इवेंट के रूप में करने जा रहे हैं और इसकी तैयारी लगभग पिछले 6 से 8 महीने से हम लोग कर रहे हैं। और जो अभी तक का हमारे पास कंफर्मेशंस आए हैं उसमें लग रहा है कि 9 से 10 पार्टनर कंट्रीज आने वाले हैं, मतलब उस देशों के मंत्रियों का इस सम्मेलन में आना निश्चित हो गया है। इसके अलावा 12-13 कंट्री ऐसे हैं कि जहां से बहुत सीनियर लेवल के ऑफिशियल डेलीगेशंस आ रहे हैं और उसके अलावा 20 देश ऐसे भी हैं जहां से बिजनेस डेलीगेशंस आ रहे हैं। तो इसको एक पूरी तरह से एक बड़ा ग्लोबल स्वरूप मिला है। इसमें हम ग्लोबल सीईओज फोरम करने जा रहे हैं जो हमारे माननीय मंत्रालय के सब मंत्री और अधिकारी चेयर करेंगे। इसके अलावा जो कोस्टल स्टेट्स हैं 9, ये सारे कोस्टल स्टेट्स और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड स्टेट्स हैं ये भी इसमें पूरी तरह से सम्मिलित हैं। इन सबको हम शोकेस कर रहे हैं कि इन जगह पर राज्यों में और सारे जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं और बिजनेस की तरफ से क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लोगों के लिए जो भारत में, क्योंकि भारत का मैरीटाइम सेक्टर इस समय बहुत बड़े ग्रोथ फेज से गुजर रहा है। हमने जो अंदाजा लगाया है कि 2047 तक जो अमृत काल है तब तक हमारे कार्गो की ग्रोथ शायद 4 टाइम्स से 6 टाइम्स आज के कार्गो से हो सकेगी। इसको मद्देनजर रखते हुए इस समिट में हम अपने मंत्रालय का 2047 का जो प्लान है वो प्लान को भी लोगों के सामने पेश करेंगे। जो बिजनेस फोरम्स होने वाले हैं उस बिजनेस सेशंस में नए स्मार्ट पोर्ट्स कैसे होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज पोर्ट मैनेजमेंट में क्या आती हैं, सी फेयरर्स को लेके, क्योंकि भारत दुनिया में नंबर 3 पर है सी फेयरर सप्लाई करने में, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। सी फेयरर्स आर द बैकबोन ऑफ मैरीटाइम लॉजिस्टिक, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सी फेयरर्स मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स की बैकबोन है। करीब 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सी फेयरर्स काम कर रहे हैं। महिला सी फेयरर्स की बहुत डिमांड बढ़ी है, तो हम महिला सी फेयरर्स को फोकस करके भी सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सर, ऐसे में ऑब्वियसली हमने सागरमाला देखा है और वो एक बहुत बड़ा कामयाब एग्जाम्पल है। हम मैरीटाइम इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे में सर डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है पोर्ट्स में, तो किस तरीके से आगे सीढ़ियां चढ़ने वाली हैं डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में पोर्ट्स को देखते हुए? पोर्ट्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और पूरे शिपिंग लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन सबसे बड़ा
तरीका है। दूसरा तरीका होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, लेकिन डिजिटलाइजेशन करने के मामले में काफ़ी पहल हमारे यहाँ हुई है। हमने नया नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मेरीन, जिसको हम सागर सेतु के नाम से जानते हैं, वो हमने लॉन्च किया है। और आईएमओ की तरफ से जो जाहिर किया गया है मैरीटाइम सिंगल विंडो, तो हम मैरीटाइम सिंगल विंडो 1 जनवरी 2024 से जो लागू होना है उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, जिससे कि टाइमली मैरीटाइम सिंगल विंडो आ जाए। पोर्ट ऑपरेशंस में डिजिटलाइजेशन का, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का डिजिटलाइजेशन होने के साथ साथ जो हमारी कार्य प्रणाली है, इन सबको डिजिटल करने के बारे में हमारे मंत्रालय का बहुत भर है और उसको भी हम इस समिट के तहत शोकेस करेंगे। साथ में दूसरी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बाकी दुनिया के पोर्ट्स में हो रही हैं और शिपिंग सेक्टर में हो रही हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। जो वहाँ के स्पीकर्स आएंगे, कंट्रीज़ के साथ हम पार्टिसिपेशन करेंगे, कुछ कंट्रीज़ के साथ हम MOU करेंगे। इसमें हमारे को नई नई जानकारियाँ धीरे धीरे प्राप्त होंगी और हम जो बिल्कुल बेस्ट प्रैक्टिसेस डिजिटलाइजेशन की हैं उस तक आगे बढ़ेंगे। सर, एक आखिरी लाइनर है। ऑब्वियसली आपने बताया कि नई नई प्रैक्टिसेस को जो है वो लिया जाएगा और कंट्री से डिस्कस करेंगे क्या बेहतर है उनके पास। तो ऐसे में सर, सी फेयरर्स को लेके भी कुछ पॉलिसीज तैयार हो सकती हैं नए सिरे से, क्योंकि टेकिंग देयर वर्किंग जो कंडीशंस हैं बहुत टफ रहते हैं, क्योंकि वो सी में रहते हैं काफ़ी टाइम। तो ऐसी पॉलिसीज के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। डेफिनेटली भाई, सी फेयरर्स तो एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं, क्योंकि इतने महीनों तक घर से दूर रहना, आम लोगों के संपर्क में ना रहना और एक टफ कंडीशंस में काम करना। और जो सेशंस होने वाले हैं सी फेयरर को केंद्रित करके, उसमें इन पहलुओं को भी टच किया जाएगा और सी फेयरर्स का हेल्थ एंड वेल बीइंग को लेके काफ़ी ज़्यादा पुश सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। तो इसके तहत कुछ नई पॉलिसी बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो निश्चित रूप से बनाई जाएंगी और सी फेयरर्स का जीवन कैसे समुद्र में सुकर हो उसके बारे में पूरे प्रयास किए जाएंगे, जो कि हमारी लॉजिस्टिक्स की बैकबोन को हमेशा मजबूत रखे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप सबको मालूम है कि अगली 17, 18, 19 3 दिन का कार्यक्रम मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यहाँ सफल की जाएंगे। इस कार्यक्रम में देश और विदेश की बड़े हमारे मैरीटाइम सेक्टर में जो शामिल बिजनेस हाउसेस भाग लेंगे और भारत, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने देखी है कि पिछले 9.5 साल के अंदर कैसे विकास संभव हुई है, कैसे उनके लिए हुए सही नीति, रणनीति, कार्यक्रम और योजना, उसको सही समय पर क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से आज जो ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम्पलरी ट्रांसफॉर्मेशन संभव हुई है, इसकी वजह से आज देश जाग उठा है। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय ने भी अलग अलग कार्यक्रम पिछले दिनों में सागरमाला प्रोग्राम से लेकर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 अलग अलग कार्यक्रम को हमारे देश के प्रदेश सरकार और इंडियन टेरिटरी सरकार के साथ मिलकर जो कार्यक्रम हमने लागू की है, इसके वजह से आज हमारे पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से सागरमाला प्रोग्राम के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाने के लिए हमें निर्देश दी थी, वो भी बन चुका है। इसलिए इस क्षेत्र में भी जो विकास संभव हुई है और आज अपने पोजीशन को अलग अलग पैरामीटर में हम लोगों ने प्रमोट करने में जो सफलता प्राप्त की है, जिसके आज मान्यता वर्ल्ड बैंक ने भी दी है। उनकी जो भी प्रकाशित वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के जरिए जो भी उल्लेख की है, इससे साफ जाहिर है कि आज भारत का काबिलियत काफी मजबूत हो चुका है। तो इसलिए हम भी अपेक्षा रखते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि हमारे भारत एक लीडिंग मैरीटाइम नेशन बने। मैरीटाइम सेक्टर में, मैरीटाइम ट्रेड में, मैरीटाइम इंडस्ट्री में हम प्रमुख भूमिका लें। इसी उद्देश्य से 3 दिन का कार्यक्रम रचना की गई है। तो ये हमारे लिए बड़े एक सुनहरा मौका है। तो हम चाहते हैं कि आपके सहयोग के जरिए हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में 300 से अधिक MOU होंगे और हमारा अपेक्षा है 10 लाख करोड़ का आसपास यहाँ इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट मिलेगा और इससे भविष्य में भारत का
मैरीटाइम सेक्टर में अपने शक्ति दिखाने में और भी आगे बढ़ने का विशेष रूप से मौका मिलेगा।